तो हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैथ और फिजिक्स के पेपर की आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, 12th क्लास के आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्रों के बारे में बात करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते होंगे, यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकलों को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे पूरी किताब के मैं आपके सामने फॉर्मूले कराऊँगा और ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, लर्न करके जाने हैं पेपर से पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं, खंड क है और एक खंड ख होगा। ठीक है, प्रकाश वाली यूनिट जो होती है खंड ख में आती है। खंड क्या है, क, ये मतलब यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है। जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट से लेकर पूरी किताब के मैं आप कराऊंगा। जो दोस्त नए हैं वो वीडियो को जैसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिल चलते हैं हम। देखो पहले को उस पर चैप्टर पे क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, स्थिर वैद्युत की आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है, सबसे पहले जो सॉरी वो दे रखा है आपको और कुछ ये क्या है। ठीक है, नहीं, सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला है वो क्या है, किसी भी आवेशित वस्तु Q बराबर क्या होता है, Ne। Q आवेश है, N क्या इलेक्ट्रॉन संख्या, E क्या है। दूसरा फॉर्म देखते हैं, कूलाम का नियम F बराबर 1/4πε0 है। ठीक है, नहीं, Q1 Q2 अपन में R का इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, E बराबर F/Q0। अगला दे रखा है, किसी बिंदु आवेश से कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक E बराबर 1/4πε0। ठीक है, नहीं, के Q/R का स्क्वायर। के क्या बच्चों यहाँ परावर्तितांक है। उसके आगे देखते हैं हम, ये फॉर्मूले दे रखे हैं बच्चों। अगला जो फॉर्मूला दे रखा है आपके सामने, क्या दे रखा है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर Q इंटू में 2L। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिभाषा। वैद्युत बल आघूर्ण का फॉर्मूला है टो बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, उसके आगे दे रखा है विद्युत ध्रुव की, यह है अक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यह है निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर 1/4πε0। ठीक है ना, 2P/R की क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0। ठीक है ना, K इंटू P/R की क्यूब। तो बच्चों पहले चैप्टर के फॉर्मूले जो है वो समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों, आपको सवाल करने के लिए फॉर्मूले जरूर याद करने पड़ेंगे। जैसे ही आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपके सब न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी फॉर्मूलों को लर्न करेंगे अच्छी तरीके से और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला जो चैप्टर नंबर 2 है। तो ये है चैप्टर नंबर 2 का पहला सवाल। ठीक है, इसे को बोलते हैं बच्चों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2πε0 K/λ/R। ये फॉर्मूला होता है। अगला दे रखा, अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक, ठीक है नहीं, चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर क्या होता है, σ/2ε0K। तो सबसे पहले बच्चों उसके आगे दे रखा है आपको एक फॉर्मूला। गोले पृष्ठ वाले बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं करने, क्योंकि ये टॉपिक अब की बार 30% सिलेबस जो कम हुआ था उसमें कट चुका है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है बच्चों, तो दूसरी स्लाइड आपके सामने खुल चुकी है, जिसमें से आप देखेंगे कि गोले वाला क्या है आपको लर्न नहीं करना है। तो ये टॉपिक भी आपका कटा हुआ है। आगे देखते हैं गोस की प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। गोस की प्रमेय जरूर याद करके जानी है आपको। तो फाइव बराबर या फिर क्या होता है बच्चों, ये होता है E इंटू में डी ए, ई वैक्टर इंटू में डी ए वैक्टर अपॉन में Q अपॉन में एप्सिलॉन। आप इसे बोल सकते हैं, या फिर फाइव बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, अगले दे रखा है विद्युत विभव। विद्युत विभव का क्या है, जो चैप्टर 3 में है, विद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W अपॉन में Q0। Q0 का मतलब क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश। एकल बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना, विद्युत विभव 1/4πε0। ठीक है ना, Q अपॉन में R। तो ये फॉर्मूला होता है। विभव प्रवणता क्या होता है, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा एक्स, या फिर E बराबर माइनस का डेल्टा V अपॉन में डेल्टा एक्स। माइनस चिन्ह बच्चों क्या बताता है, माइनस चिन्ह बताता है कि ऋणात्मक दिशा को धनात्मक दिशा को। ठीक है, प्रवणता के बारे में। इसके आगे चलते हैं बच्चों, ये दे रखा है आपके सामने फॉर्मूले हैं, ये देखिए। तो नेक्स्ट दे रखे हैं धातु के प्लेट। ठीक है ना, दो धातु के प्लेटों को विभवांतर V हो, दूरी क्या हो, D हो। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, E बराबर क्या होता है, V अपॉन में E बराबर V अपॉन में D होता है। उसके बाद दे रखा दो बिंदु आवेशों के निकाय के विद्युत स्थिति ऊर्जा के लाभ। फॉर्मूला U बराबर 1/2 U बराबर 1/4πε0 K इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R। अगला फॉर्मूला दे रखा बच्चों आपको, क्या है फॉर्मूला, आप देख सकते हैं 1/2 mv² और Q इंटू में डेल्टा V। और करके फिर से हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर अंडर रूट में लिख रखा है 2Q डेल्टा V अपॉन में M। वैद्युत धारिता क्या फॉर्मूला देख सकते हैं, वैद्युत धारिता फॉर्मूला क्या है, C बराबर Q अपॉन में V। उसके आगे देख सकते हैं बच्चों, ये आपको फॉर्मूले दे रखे हैं इन्होंने।
विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 K × R। तो ये है। उसके बाद दे रखा समांतर प्लेट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। C बराबर ε0 K A/D, ठीक। उसके बाद दे रखा है बच्चों आपको ε0, ठीक है ना, D1/K1 प्लस का D2/K3 प्लस का D3/K3 डॉट। तो ये फॉर्मूले भी आप यहाँ पे से याद कर सकते हैं। तो आपको पता है श्रेणीक्रम संयोजन का क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट डॉट। जितने भी आपको संधारित्र दे रखे होंगे उसके हिसाब से कर सकते हैं। समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर दे रखा होगा बच्चों, ये रहा आपके सामने जो फॉर्मूला है जो मैंने बताया था, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। उसके आगे देखते हैं बच्चों, तो इसके आगे दे रखा है आपको आवेशी चालक के कारण, ठीक है, अथवा आवेशी संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या होती है, स्थिति ऊर्जा ही को क्या बोलते हैं बच्चों, कार्य भी सही बोलते हैं। स्थिति ऊर्जा की जो माप होती है कार्य कहलाता है। तो 1/2 QV का स्क्वायर या फिर 1/2 Q स्क्वायर C 1/2 CV का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको जरूर लर्न करना, बहुत इंपॉर्टेंट। उभयनिष्ठ विभव कहला V बराबर Q1 प्लस Q2/C1 प्लस C2, ठीक है। आगे देख सकते हैं C1 V1 प्लस का C2 V2/C1 प्लस का C2। उसके आगे देखो बच्चों क्या दे रखा, ऊर्जा घनत्व का U बराबर क्या होता है, 1/2 ε0 K E का स्क्वायर। इसके आगे रखा विद्युत चालन, विद्युत चालन का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T, ठीक है नहीं। J बराबर क्या होता है, I/J, J क्या धारा घनत्व दिखा रखा है आपको, ठीक है, या फिर सिग्मा इंटू E होता है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VT बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I/ANE, ठीक है। और विद्युत चालक की विद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I, ठीक है नहीं, या फिर ρ/1/A होता है। और विशिष्ट प्रतिरोधकता का फॉर्मूला भी आपको दे रखा है बच्चों इन्होंने लिखकर। फॉर्मूला क्या होता है आप देख सकते हैं, ρ बराबर RA/L या फिर कैपिटल E/J। चालकता का फॉर्मूला सिग्मा बराबर 1/ρ, ठीक है, या L/RA या फिर J/E। किसी धातु का प्रतिरोध का ताप बढ़ता है, ठीक है ना, ताप बढ़ता है तो RT बराबर R0 प्लस के अल्फा टी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, ये फॉर्मूला दे रखा है आप इन्हें पढ़ सकते हैं बच्चों, ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखते हैं किसी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति, तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट से याद करना है। W बराबर क्या होता है, VT या फिर I² RT या V² T/R। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो इंपॉर्टेंट होता है उन्हें आपको जरूर लर्न करना, ठीक है, सारे को याद नहीं करो। तो ये क्या कह रहा है, तार, ठीक है नहीं, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर क्या होता है, W/J। विद्युत शक्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, फॉर्मूला क्या है याद करना, P बराबर W/T, P बराबर VIT, P बराबर क्या होता है A²R, एक होता है V²/R। किलो वाट में विद्युत शक्ति, तो P बराबर क्या होता है P, ठीक है ना, विद्युत शक्ति का क्या होता है P/T या फिर P/T में क्या कम है 1000 × 3600। उसके आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर, जो स्लाइड नंबर आपके सामने आ चुकी है 3rd। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है इन्होंने श्रेणी क्रम का समांतर क्रम का। तो श्रेणी समांतर आपको 10th क्लास का भी फॉर्मूला याद होगा, बहुत ही हल्का है। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है R1 + R2 + R3, जबकि संधारित्र में क्या होता था, श्रेणी क्रम 1/C, 1 में क्या होता था बच्चों, C बराबर, कन्फ्यूज नहीं होना, 1/C1 + 1/C2। और समांतर मतलब श्रेणी समांतर मतलब समांतर श्रेणी, उल्टा होता है इसमें। तो इसके बाद अगला कुछ देख सकते हैं आप फॉर्मूला जो लर्न करना है आपको, ठीक है। तो इसे पहले इरेजर साफ़ कर देता हूँ, तो ये साफ़ हो चुका है। तो देख सकते हो उसके बाद मैंने आपको बताया था समांतर क्रम का जो फॉर्मूला है वो बच्चों क्या है, ये हो चुका है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो आपको ध्यान से रखना बच्चों इस चैप्टर का विद्युत परिपथ, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। विद्युत परिपथ में धारा क्या होती है, E/R कैपिटल R प्लस के स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। ये है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से निकालना है। तो ये चैप्टर क्या हुआ बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्मूला क्या दे रखा, R बाई से मुझसे वैल्यू निकाल रखी है बच्चों। तो ये फॉर्मूला जो है, एक फॉर्मूला ये लर्न कर लो आप ये वाला, तो इसी से ये मान निकाल रखे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला था परिपथ में श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है। आप देख सकते हैं I बराबर n कैपिटल E बटे में R प्लस का N, और N क्या है संख्या, परिपथ के समांतर क्रम में विद्युत धारा, ठीक है।
धारा फिजिक्स क्या होती है, श्रेणी क्रम में सेम होती है, समानता क्रम में भी इक्वल होती है। ठीक है, समांतर आगे करा मिश्र धातु में। ठीक है नहीं, जब मिश्र क्रम के विद्युत धारा होती है तो ये होती है। ठीक है, तो अधिकतम धारा के लिए क्या होता है बच्चों ये, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किरचॉफ का नियम ध्यान रखना है, सिग्मा आई बराबर 0 या फिर सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई इंटू आर। ठीक है, तो ये आपको इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है वो जरूर करके जाने हैं बच्चों, क्योंकि इसमें से हर साल एक चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिटिस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस मीटर। ठीक है ना, मीटर ज्ञात प्रतिरोध, तो एस बराबर क्या होता है 100 माइनस का एल अपॉन में एल इंटू आर। ठीक है, वी बराबर क्या होता है के एल, जहाँ के क्या है विभव प्रवणता है। उसके आगे देखते हैं बच्चों, जो दे रखा है आपको 7वें नंबर पर क्या दे रखा है, आवेशित कण पर कार्यरत ठीक है चुंबकीय बल। तो ये चीज़ के भी सवाल करने हैं आपको। एफ बराबर क्या दे रखा है क्यू वी बी साइन थीटा, जो थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो। तो ये फॉर्मूला भी लर्न करना है बच्चों आपको, कौन सा वाला, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, या फिर एक फॉर्मूला क्या है टी बराबर 2 पाई अपॉन में क्यू बी। जिन जिन फॉर्मूला को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बच्चों, वो आपको जरूर लर्न करके जाने हैं। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। ठीक, सबसे पहले किरचॉफ के नियम के जरूर देखे जाने। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्लाइड नंबर कौन सी 5 आ चुकी है आपके सामने, तो इसे जूम कर लेते हैं बच्चों। तो ये मैंने जूम कर ली है, तो देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला बायो-सावर्ट का नियम। यही मोस्ट आपको फॉर्मूला क्या होता है, मी नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला अच्छा है। ठीक, तो ये कह रहा है सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो सीधे धारावाही चालक तो क्या होता है म्यू बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन में आर साइन एल्फा 1 प्लस के साइन एल्फा 2। ये फॉर्मूला याद कर लो। ये कौन सा है, अपरिमित लंबाई के लाभ क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन में आर। अगले देखते हैं बच्चों, ये कुछ फॉर्मूला दे रखा है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई ए एन आई अपॉन में आर, या फिर इसे याद कर लो, या फिर इसे याद कर सकते हो आप म्यू नॉट ठीक है एन आई अपॉन में 2 आर। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसके आगे आपको दे रखा है इन्होंने फॉर्मूले ये दे रखे। ठीक, देखते हैं क्या है, लंबी नलिका के भीतर ठीक है ना, लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप देख सकते हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन में स्मॉल एल। ठीक है, तो आप इन्हें देख सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला फिर से इंपॉर्टेंट है, जो है गतिमान आवेश के कारण। ठीक है, पर एफ बराबर क्या होता है आई एल बी साइन थीटा। दो समांतर धारावी तारों के बीच ठीक है, बल एफ बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई 1 आई 2 अपॉन में आर इंटू में डेल्टा एल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। आगे देखिए लॉरेंज बल, ये भी अच्छा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो एफ बराबर क्या होता है क्यू ब्रैकेट में क्या है ई प्लस के स्मॉल वी इंटू में कैपिटल बी, एम्पियर का परिपत्र नियम। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, हर साल एक नंबर में दोनों जरूर पूछा जाता है। तो क्या होता है बी ठीक है इंटीग्रेशन, ये होता है बंद ब्रश ठीक है, बी इंटू में डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसके आगे देखते हैं बच्चों, तो आगे जो है इसके आगे ये दे रखे हैं, तो देखते हैं क्या दे रखा है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का संबंध क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में सी का स्क्वायर, जहाँ सी क्या प्रकाश का वेग है। तो अगला देखते हैं क्या है, बल आघूर्ण ठीक है ना, क्या दे रखा, बल युग्म का आघूर्ण तथा चल कुंडली धारा मापी। तो इसमें दे रखा है बच्चों आपको एम, कैपिटल एम बराबर, कैपिटल एम क्या है यहाँ पे चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो क्या दे रहा है कैपिटल एम बराबर आई ए ठीक है नहीं एन, और यहाँ पे एम बराबर क्या दे रखा है स्मॉल एम इंटू में 2L। जिस प्रकार से विद्युत आघूर्ण पी से प्रदर्शित होता है उसी प्रकार से चुंबक द्विध्रुव आघूर्ण एम से प्रदर्शित होता है। ठीक है बच्चों, तो ये वैसे इसकी चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि चैप्टर जो है कटा हुआ है, तो आपको इसके एक भी नहीं तो न्यूमेरिकल करने और नहीं इसके आर्टिकल तैयार करने, क्योंकि 30% सिलेबस में चैप्टर क्या है कट रहा है। तो आगे देखते हैं, ये देखिए तो ये आ चुका है आपके सामने 6 स्लाइड नंबर है, इसे जूम कर लेते हैं बच्चों। तो आप जब इसे जूम करो तो आगे देख सकते हैं बच्चों, इसे मैं जो आपको दे रखे हैं क्वेश्चन ये देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था टॉपिक कट रहा है आपका, अक्ष निरक्ष दोनों आपको नहीं याद करने। इसके आगे बच्चों देख रखे हैं चुंबकीय का ठीक है, चुंबक वाले ये आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ रहा। अब यहाँ तक का टॉपिक नहीं पढ़ने, इसके आगे क्या दिख रहा है ये पढ़ना, चुंबकीय फ्लक्स वाला फाइबर और क्या होता है बी ए कोस थीटा। तो अगला दे रखा है निलंबित चल कुंडली ठीक है, निलंबित कुंडली धारा मापी के संतुलन की स्थिति क्या होती है एन आई ए बी
C5। ठीक है, धारा सुग्राह्यता की परिभाषा जरूर पढ़नी है बच्चों को, क्या होती है, फाई अपॉन में आई, या फिर NABC। ये वोल्टेज सुग्राह्यता दे रखी है, आप इनके फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आपको दे रखा है ये है संट वाला, तो संट का आपको ध्यान रखना है। एस बराबर क्या होता है, IG/I माइनस का IG में इंटू में कैपिटल G, एक ही ध्यान रखना है बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चुंबकत्व वाला, इसमें केवल आपको ये दो ही फॉर्मूले लर्न करने हैं, जिसमें से आपको बी पता होगा। बी को क्या बोलते हैं बच्चों, क्षैतिज, और एच को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक, और इसे बोल देते हैं BV, और इसे बोल देते हैं HV। ठीक है, आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। तो ये होते हैं आपके क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक के फॉर्मूले। इससे बच्चों आप देख लेना, एक न्यूमेरिकल आपका इस 1 मार्च को जो पेपर होगा उसमें 100% पूछा जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, V अपॉन में H, या एक फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, कौन सा, V² प्लस के H² इज इक्वल टू B का स्क्वायर। ठीक, उसके आगे चलते हैं बच्चों, ये जो दे रखे हैं आपके सामने, इन्हें आप देख सकते हैं। चुंबकन की तीव्रता I बराबर M अपॉन में V, और या फिर चुंबकशीलता की म्यू बराबर B अपॉन में H पर, आपको ये जरूर लर्न करके जाना है। ठीक है, तो आपका 1 नंबर बिल्कुल श्योरिटी के साथ पक्का हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर। स्लाइड नंबर कौन सी है, वो है 7। तो इस पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मूले दे रखे हैं, जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में नई नई वीडियो लाता रहूँगा आपके सामने। तो आप इसे देख सकते हैं, इसे फॉर्मूले को आपको देख सकते हैं, याद करो या फिर नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं विद्युत चुंबक का परिमाण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, ई बराबर क्या होता है, N, ई बराबर माइनस का क्या होता है, N। ठीक है, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये बताता है विद्युत फलक, ये ऋणात्मक दर को बताता है, घटरी बढ़। ठीक है ना, ये फॉर्मूला ही लिख रहा है आपके सामने। या फिर क्यू बराबर क्या बताया था, इंटू में डेल्टा T से याद कर सकते हैं, एक समान चुंबक के क्षेत्र में गतिमान विभवांतर। V बराबर क्या होता है बच्चों, आप देख सकते हैं LV साइन थीटा। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला। E बराबर L डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, जो UPMSP 2023 का पेपर था, मैंने सोल्व कराया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना आप। उस पर एक न्यूमेरिकल आया हुआ है इसी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, स्वयं प्रेरण गुणांक। ठीक है, इससे कोई आर्टिकल आपका 100% पूछेगा, परिभाषा पुस्तक का आर्टिकल पूछ सकता है। तो क्या पढ़ेंगे, स्वयं प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या होता है, E माइनस। ठीक, उसके बाद अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या होता है, E बराबर M माइनस का M डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। किसी लंबी परिनलिका का स्वप्रेरक क्या होता है, L बराबर, ठीक है, म्यू नॉट N का स्क्वायर A अपॉन में L। तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक M बराबर क्या होता है बच्चों, आपके सामने लिख रहा है म्यू नॉट NR। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं, लर्न करना हो या नहीं, तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं श्रेणी क्रम क्या होता है, L1 प्लस L2, और समांतर क्रम क्या होता है, 1 वाला। अगला चैप्टर आने वाला है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको घोट के पी के जाना है। जैसे 6 चैप्टर मैंने आपको बताया था किरचॉफ वाला, उसमें से प्रत्येक सवाल और एक उसमें से आर्टिकल पक्के ही पूछे जाएंगे, देख लेना, आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो किरचॉफ वाला, प्रत्यावर्ती धारा वाला जरूर आपको करके जाना, सवाल और सारे आर्टिकल, उसमें LCR सर्किट, और एक अनुनाद परिपथ, जो बोलते हैं LC परिपथ। उसके आगे प्रकाशिक यंत्र वाला चैप्टर आपको जरूर लर्न करना है। एक अर्धतरंग दृष्टिकारी, अगर जिस बच्चे ने ये चैप्टर जो मैंने बताए हैं ये तैयार कर लिए, तो वो बच्चा आराम से बिल्कुल पास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, ये चैप्टरों से ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके आगे चैप्टर दे रखा है आपको प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या है बच्चों, देख सकते हैं, ये आपका चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा। ठीक है, न्यूमेरिकल से लेकर थ्योरी तक। ठीक है, तो देखते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर BAN ओमेगा। ठीक है, नहीं साइन ओमेगा T। उसके बाद ये दे रखे हैं हम, I बराबर क्या होता है, E अपॉन मार IRMS क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, I नोट अपॉन में रूट में 2। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, ये फॉर्मूला। धारिता प्रतिघात को XC से लिखते हैं, XC बराबर क्या होता है बच्चों, 1 में ओमेगा C, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई, क्या होता है बच्चों 2 पाई F। ये आपको ध्यान रखना है, F क्या है, यहाँ पर आवर्ती है, जिसे N से लिखते थे, यहाँ पे F से लिखी जाती है। और प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, X बराबर ओमेगा L होता है, यहाँ पर ओमेगा का मान रखा 2 पाई F। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को, स्लाइड नंबर 8। तो ये आप देख सकते हैं, इसके एक फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से क्या होने चाहिए बच्चों, लर्न होने चाहिए, एक फॉर्मूला। ठीक है,
जूम करके मैं अच्छी तरीके से आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, एल आर परिपथ, ठीक है। जेड बराबर क्या होता है फॉर्मूला से, जेड होती है प्रतिबाधा, तो जेड बराबर अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस के क्या दे रखा है, एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल की जगह रख रहा हूँ ओमेगा एल का स्क्वायर, या फिर टेन फाइव बराबर, टेन फाइव क्या कलांतर होता है एक्सएल अपॉन में आर, एक्सएल का मान क्या होता है ओमेगा एल। तो ये फॉर्मूला क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से लर्न करके जाना है, क्योंकि यहाँ से आपका सवाल 100% पूछा जाएगा। सी आर सर्किट दे रखा है, सी आर सर्किट भी सेम बच्चों, प्रतिबाधा क्या है, जेड बराबर अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक्स सी बराबर क्या होता है 1/में ओमेगा सी, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो टेन फाइव ये होता है, कलांतर क्या होगा एक्स सी अपॉन में आर, एक्स सी का मान 1/में ओमेगा सी बटे मार। अगला आ गया एल सी आर परिपथ, जैसे मैं आपको बता रहा था। ये आपको 100% बिल्कुल 100% ही बच्चों इसके फॉर्मूले लर्न कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला दे रखे हैं, इसका आर्टिकल भी आपको तैयार करना हो, इसका भी, ठीक है। तो और एक होता है एलसी सर्किट, ये होता है अनुनाद वाला, ये आपको लर्न करके जाना अच्छी तरीके से, ठीक है। जेड बराबर फॉर्मूला क्या होता है इसका, अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी। इसका मतलब ये होता है, डिफरेंस का मतलब बच्चों जो वैल्यू पड़ी हो उसमें छोटे को हटाना है, ठीक है, बड़ी में से छोटे को। तो क्या होता है फॉर्मूला मैंने बता दी, प्रतिबाधा को, उसके बाद एक्सएल का मान रखते हैं यहाँ पर ओमेगा एल, और एक्स सी का मान 1/में ओमेगा सी। ये वैल्यू रखने के बाद बच्चों क्या करना है, सोल्व करना। कलांतर आप निकाल सकते हैं एक्सएल डिफरेंस एक्स सी अपॉन में और एल सी, ये है अनुनाद्य परिपथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। आप इन दो सर्किटों के फॉर्मूले ही याद कर लेना, तो आपके पक्के हो जाएंगे बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल जो भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो दे रखा है इसने कौन सा एक्स अनुनाद्य परिपथ दे रखा है, एफ बराबर 1/में 2 पाई अंडर रूट में एल सी, जेड बराबर क्या एक्सएल, एक्सएल डिफरेंस एक्स सी। तो उसके आगे देखते हैं बच्चों, ये फॉर्मूले दे रखे हैं आपके सामने। ये फॉर्मूला शक्ति 6 का, ठीक है, नहीं, ई नोट आई नोट अपन में 2 कोस फाइव, तो इसे लर्न कर सकते हैं, कोस फाइव बराबर आर अपन में जेड। और ट्रांसफार्मर का क्या होता है, एस का मतलब सेकेंडरी, पी का मतलब प्राइमरी। तो फेरों की संख्या कौन सी होगी, द्वितीयक बटे प्राथमिक, ठीक है, नहीं विद्युत भागफल द्वितीयक बटे प्राथमिक, आर होता है आर के बराबर, ठीक है। और ये होता है बच्चों अब हमने ईटा बराबर क्या होता है, निर्गत शक्ति अपन में निवेशी शक्ति इंटू 100। चुंबक विद्युत चुंबक के तरंगे, इसमें से बच्चों एक एक सवाल आ जाता है, ठीक है, ध्यान देना, ज़्यादा बड़े सवाल हैं जो फॉर्मूले हैं नहीं। तो क्या क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नोट दे रखा है इंटू डी ए, ये मैक्सवेल की आपको समीकरण दे रखी है 4, ठीक है। मैक्सवेल की 4 समीकरण है, ये ध्यान से देख लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को। तो अगली स्लाइड आपके सामने दे रखी है बच्चों, ये ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है इस पर बच्चों हर साल एक पक्का ही बनता है एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है विद्युत, ठीक है ना, विद्युत तथा चुंबक के क्षेत्र के आयामों का अनुपात। तो ये क्या है, ई अपॉन सी बराबर क्या होता है, ई नोट अपॉन में बी नोट, ये ठीक है, आयाम है चुंबक क्षेत्र का आयाम, ये किसका है, विद्युत क्षेत्र का आयाम, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसमें से सवाल पूछा गया था, ये भी यूपीएमएसपी ने जो पेपर भेजा है उसी में ये सवाल पूछा गया, ठीक। तो यू बराबर क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नोट ई नोट का स्क्वायर, ठीक है, इसे याद कर सकते हैं। एक फॉर्मूला सी बराबर क्या 1/में अंडर रूट में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये इस फॉर्मूला की जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, तरंग वाला बच्चों, जो तरंग वाला दे रखा है आपके सामने, ये क्या है, ठीक है, नहीं, लैम्डा बराबर क्या दे रखा है, लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या है एच अपॉन पी, पी बराबर क्या होता है एम वी, ठीक है, या ई बराबर एच न्यू। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखने दोनों यहाँ से आपको एक ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको एक सवाल पक्का हो जाएगा, ठीक। उसके आगे देखते हैं खंड क्या आ चुका है बच्चों, ये जो खंड क्या है आपके सामने प्रकाश का परावर्तन है। तो यूनिट सेकंड आ चुकी है, जिसमें फर्स्ट यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है। सब कुछ चीज़ इसमें से जो जो चैप्टर मैं बताऊंगा, जो नहीं पढ़ने वो पढ़ने नहीं है। ये दे रखा है आपतन कोण, ठीक है, परावर्तन का सदैव बराबर होता है, ये आपको 10 क्लास में पढ़ाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एफ बराबर क्या होता है आर बटे दो, जो फोकस दूरी होती है वक्र त्रिज्या के आधी होती है। उसके बाद कुल उत्तर सूत्र, ये भी 10 क्लास का आपने याद होगा। रेखा आवर्धन क्षमता का यही फॉर्मूला याद होगा, आई क्या, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है, ठीक है। तो इसके जो न्यूमेरिकल है वो करने हैं बस केवल बच्चों। पूर्ण आंतरिक है परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, स्नेल का सबने पढ़ा होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो 10वीं क्लास के हैं तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल फिर भी देख सकते हैं। अपवर्तनांक का क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन में वी, ठीक है, नहीं एक, ठीक है, अपवर्तन दे रखा वी वन अपॉन वी टू, इसे देख सकते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं अगर आपको सही लगता है। तो इसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 10। तो मैं आपको इसे जूम करके दिखा देता हूँ। जो मोस्ट है उस पर हम ज़्यादा थोड़ा समय लगेंगे, और जो मोस्ट नहीं है उस पर कोई
आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। GN इसका मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, उल्टा होता है वायु से कांच का अपवर्तनांक। WNG क्या होता है, ANG बटे में ANW। ट्रिक क्या होती है बच्चों, जो लास्ट में लिखा होता है वो शुरू में लिखना है और जो पहले में लिखा होता है वो बाद में लिखना है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रख लेना। क्रांति कोण ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक न्यूमेरिकल आया था n बराबर 1/sin c। क्या है यहाँ पर, क्रांति कोण है, ध्यान रखना विशेष रूप से इस वाले फॉर्मूले पे जिसमें हमने गोला बनाया। प्रकाश के गोले अवतल पृष्ठ के लेंस से, इससे पक्का 100% एक न्यूमेरिकल या तो लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। नहीं अवतल क्या कौन सा वाला, अवतल वाला, या गोले अवतल पृष्ठ या उत्तल अवतल पृष्ठ वाला में लेंस मेकर सूत्र होगा। संयुक्त संपर्क में दो लेंस रखे, ये आर्टिकल जरूर करके जाने बच्चों, ठीक है। और इसके आप देख सकते हैं क्या है, गोले अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ पर, ठीक है, अपवर्तन का सूत्र, ये दोनों ही तैयार कर लेना। आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी आने हैं बच्चों जरूर। एक क्वेश्चन 100% आना है और इसके बाद इसमें से आपको आर्टिकल ही मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या होता है, N2/V माइनस N1/V, N2 माइनस N1/R, ठीक है। या फिर इसे याद कर सकते हैं आप क्या, N/V माइनस का 1/U इज इक्वल टू N माइनस का 1/R। अब एक नंबर में इसमें से क्या पूछा गया था, ये फॉर्मूले पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है। उसके आगे देख सकते हैं, पतले लेंस संपर्क में रखे, ठीक है। नहीं अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, तो ये फॉर्मूला है। या तो आप इसे याद कर लो या फिर इसे याद कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा है। इसे याद करने में तुम्हें क्या है, ये लेगा 1/f बराबर N माइनस का 1 ब्रैकेट में 1/R माइनस का 1/R2। अगर समतल उत्तल लेंस देगा तो R2 का मान क्या लेना है बच्चों, आपको अनंत लेना है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक आर्टिकल आया हुआ था, वो जो सॉरी न्यूमेरिकल आया हुआ था, आप इसे तैयार कर लें इस तरीके से। लेंस का सूत्र क्या होता है, 10वीं क्लास का आपको याद होगा, 1/f बराबर 1/V माइनस का 1/U, 10th क्लास का होता है। उसके बाद ये सब 10th क्लास लेंस की क्षमता आपको ध्यान होगी। मीटर में तो 1/f लिखते हैं, सेंटीमीटर 100/सेंटीमीटर। दो, ठीक है, दो पतले लेंस संपर्क में हो तब क्या है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। P बराबर क्या होता है, P1 प्लस के P2। विस्थापन विधि के द्वारा लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, इसे लर्न कर सकते हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके जाना है। क्षमता का भी तो क्या होता है, स्मॉल f बराबर d का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4d। तो ये आपने लर्न कर लिया होगा। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये देख सकते हैं आप, जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इसमें से एरर को ले लगा चलूँगा, ठीक है। रेखीय आवर्धन क्षमता का न्यूटन का सूत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सामने, ठीक है ना। F1 F2 इक्वल टू माइनस के x1 x2। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रिज्म वाला, प्रिज्म का आपको सूत्र ध्यान रखना है, इससे भी एक सवाल पूछ सकता है आपसे। क्या होता है, n बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस का डेल्टा m/2 बटे में साइन a/2, ठीक है। पतले लेंस के लग देख लेना, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, ये दे रखें, ये चैप्टर भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, दूरदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें से क्या पढ़ना है आपका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्तित दूरदर्शी, इनके फॉर्मूले ध्यान रखना। खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रखना है, बराबर माइनस का FO बटे FE ब्रैकेट में 1 प्लस का FE बटे कैपिटल D। तो FO क्या है, अपदृश्य लेंस की दूरी, FE क्या है, नेत्रिक लेंस की दूरी, ठीक है। दूरदर्शी की लंबाई L बराबर FO प्लस का UE। तो आप इन्हें सब फॉर्मूलों को साधारण, ठीक है ना। m बराबर क्या होता है, 1 प्लस का कैपिटल D अपॉन में F, ये न्यूनतम दूरी होती है कैपिटल D जो है। तो ये फॉर्मूले आप लर्न कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 12 पर। तो ये देख सकते हैं आपके सामने क्या दे रखा है, ये है फॉर्मूले, ठीक, इन्हें आप लर्न कर सकते हैं, इतने मोस्ट नहीं है। आगे देते हैं कौन सा, प्रकाश की प्रकृति, तो इसमें एक ही है, ठीक है, लैम्डा डैश बराबर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, करना चाहो कर सको, नहीं तो कुछ आवश्यकता नहीं है। आगे व्यतिकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ चुका है सामने। व्यतिकरण, ये फॉर्मूला आपको याद करना, ठीक है। डेल्टा फाइव बराबर 2 पाई और लैम्डा डेल्टा एक्स, ठीक है। समपोषी के लाग और विनाशी के लाग, ठीक है। समपोषी का डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, लैम्डा 2m-1 पाई होता है, ठीक है। इसमें 0 शुरुआत में 1 से शुरुआत करते हैं। इससे बच्चों, इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस वाले इससे, तो आपको ये ध्यान रखना है। 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है, आई है मैक्सिमम बटे आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। दीप्ति फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। चलते हैं अगले स्लाइड पर, जो आपके सामने न्यूमेरिकल दे रखे हैं। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं बच्चों। तो फॉर्मूला जो है आपके सामने आ चुका है, दीप्ति फ्रिंज वाला, ठीक है, केंद्र दीप्ति फ्रिंज वाला, M कैपिटल D लैम्डा और अदीप्ति फ्रिंज का ये रहा, ठीक। इसके आगे देख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला है
प्रतिफलित की लाख, ठीक है। विवर्तन वाला चैप्टर आपका ये कट चुका है, इसे आपको कुछ नहीं करना। सॉरी, विवर्तन से आपका कटा नहीं है ये चैप्टर, तो विवर्तन तो आपका पूछा जा रहा है, ठीक है ना। केंद्रीय उच्चिष्ट कोणीय उच्चिष्ट, आप इसके इसमें सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। बूस्टर का नियम ये कट चुका है पूरा पूरा, सॉरी ये कटा, ये तो आ रहा है आपका। इसके बाद देख सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह द्रव्य समीकरण, इसमें दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य आइंस्टीन का समीकरण बहुत मोस्ट है। इस फॉर्मूले को याद रखना, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एच न्यू पर एच टी अपॉन लैम्डा नोट। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv स्क्वायर एच न्यू माइनस का डब्ल्यू, ठीक है। इसे याद लर्न करके रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्लाइड दे रखी है आपके सामने, तो इसमें जो आपके फॉर्मूले हैं वो आपको क्या करने हैं, लर्न कर लेने हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। फोटोन के लाभ क्या होता है, ई बराबर एच न्यू एफ एस सी अपॉन लैम्डा, पी बराबर क्या होता है बच्चों, कैपिटल ई अपॉन सी या फिर एच सी अपॉन सी या फिर पी बराबर एच अपॉन में लैम्डा। दी ब्रोगली का ध्यान रखते हैं, एच लैम्डा बराबर एच अपॉन में पी, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके आगे देखते हैं बच्चों, ये भी आपके लाख याद कर लेना इन्हें भी, ठीक है। परमाणु की क्या संरचना, स्पेक्ट्रम के लाख, इसमें से आपको क्या करने हैं, ये फॉर्मूलों को आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला दे रखा है, आपको देख रहे होगा, इसमें बोहर का परमाणु बोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना है। हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु वाले ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्लाइड पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लाख ये दे रखी है इसने, श्रेणी के लाख। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ना है, एक हाइड्रोजन परमाणु वाला पढ़ना है। तो हाइड्रोजन परमाणु क्या, 1 लैम्डा बराबर आर 1 में, ठीक है। N1 का स्क्वायर माइनस 1 में N2 का स्क्वायर। लाइमर होगा हाइड्रोजन परमाणु का लाभ होगी, ये लाइमर होगी, फिर बामर होगी, पार्शन होगी। लाइमर का लाभ 1 रखते हैं, बामर का लाभ 2, पार्शन का लाभ 3, ठीक है। तो उसके बाद देख सकते हैं ये आ चुका है एक्स किरणें, ये चैप्टर आपका बिल्कुल ही हट चुका है, बहुत पहले हट चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये तो किताब में चैप्टर गायब है NCERT से। आगे पढ़ते हैं, ये देख सकते हैं अपना नाभिक की संरचना वाला। तो इसमें से भी ये चैप्टर जो है, इसमें से आपको ध्यान रखना है, ये पढ़ना है आपको कौन सा वाला, द्रव का, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे देख सकते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये दे रखा है आपको कौन सा, रेडियो एक्टिव वाला। तो रेडियो एक्टिव वाला जो है, जो मुझे दिखाते हैं इसमें से बच्चों, अब की बार ये रेडियो एक्टिव भी कट चुका है पीछे से। आगे पढ़ते हैं बच्चों। तो ये नाभिक की ऊर्जा, ये आपको पढ़ लेनी है, जरूरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 100% एक न्यूमेरिकल आएगा, बिल्कुल 101% न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान दे रहा था बच्चों। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा, बस थोड़ी कैलकुलेशन रहती है इस क्वेश्चन में, और आपको ये 5 नंबर कम से कम दिलाया जाएगा, ठीक है। अगला लास्ट चैप्टर आ गया अर्धचालक संधि डायोड या ट्रांजिस्टर। इसमें से बच्चों न्यूमेरिकल तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि कुछ ही न्यूमेरिकल है 4 से 5, परंतु आपको ध्यान रखना है इसमें से आपको पढ़ना है कौन सा वाला, पी टाइप एन टाइप, ठीक है नहीं। पी एन अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पी एन पी ट्रांजिस्टर, एन पी एन ट्रांजिस्टर, ठीक। और उसके बाद आपको क्या करना है, कौन कौन सा एलईडी पढ़ना है, डायोड पढ़ना है और सोलर सेल पढ़ना है। ये टॉपिक आपको प्रवर्धक के रूप में, आपको ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 नंबर का बच्चा पूछा जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले मैंने पूरी बुक के दिखा दिए हैं, ठीक है। फिर इसके गेट वाले चैप्टर है, तो गेट वाले में कोई इतना न्यूमेरिकल है नहीं, उसमें आप इसे वैसे ही याद कर सकते हैं। तो बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री पेपर मैं आपको सोल्व कराऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।